गुजरात के मोरबी में करीब 150 साल पुराने पुल की मरम्मत में 2 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, लेकिन खुलने के एक ही हफ्ते के अंदर धराशायी हो गया। पुल पर मौजूद करीब 130 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस कंपनी को इस सस्पेंशन ब्रिज के रेनोवेशन का काम दिया गया था, वो एक्चुअल में एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है। इस हादसे के बाद राजनीति एक तरफ है, लेकिन सवाल कई है जो गुजरात सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन हुआ था। गुजराती नए साल यानी 26 अक्टूबर को ही ये दोबारा खुला था। लेकिन एक और एंगल है, गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं और एक ही 2 दिन में इसकी घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने जल्दबाजी में तारीफें लूटने की वजह से लापरवाही बरती? फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। इतना तो सबको पता है कि चाहे नया पुल हो या फिर पुराने पुल का रेनोवेशन, बिना जांच पड़ताल के इसे नहीं खोला जाता। नदी के ऊपर बने पुल का खतरा तो सभी जानते हैं। इसे शुरू करने से पहले ये भी चेक करना आम है कि इस पुल में कितना भार सहन करने की क्षमता है। हालांकि खबरों की माने तो मोरबी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर संदीप सिंह झाला ने इस हादसे से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि ओरेवा ने प्रशासन को इन्फॉर्म किए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी। आरोप है कि कंपनी ने ना तो पुल खोलने से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों से वेरिफिकेशन कराया और ना ही फिटनेस स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट लिया। अब यहाँ सवाल ये है कि कंपनी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? और ये भी सवाल है कि जब 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुल चालू करने की अनाउंसमेंट कर रहे थे, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या सो रहा था? अगर परमिशन नहीं थी तो फिर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बता दें, मोरबी का ये ऐतिहासिक पुल शहर की नगर पालिका के अधिकार में था। नगर पालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी। ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने ही देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। अब जब हादसा हो गया तो जानकारी आ रही है कि मरम्मत के दौरान कंपनी कामकाज की निगरानी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। यानी पूरी तरह से कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो पुल को कैसे और किससे बनवाती है और कब चालू करती है। तो इसका जवाबदेही कौन तय करेगा, कंपनी या फिर नगर पालिका? ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत, रखरखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों साइड पर कोई इन्फो या फिर वार्निंग नहीं लिखी गई थी। जानकारी की माने तो पुल पर जाने के लिए बड़ों से 17 और बच्चों से 12 रुपए का टिकट वसूला जा रहा था। ओरेवा कंपनी ही टिकट के पैसे वसूल रही थी, लेकिन पुल पर मौजूद गार्ड्स ने लोगों की भीड़ को अनदेखा क्यों कर दिया? अब ब्रिज कैसे टूटा, क्यों टूटा, इसकी वजह तो एफएसएल रिपोर्ट से ही सामने आएगी। राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से मुआवजा भी देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बकायदा प्लान सेट कर दिया गया। हादसे के 20 मिनट के अंदर ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मदद का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इतनी जान जाने के बाद एक्टिव होने का क्या फायदा? सवाल यही है कि आखिर बल्ब बनाने वाली कंपनी को ही क्यों ये काम दिया गया? कंपनी ने कैपेसिटी के हिसाब से ही टिकट क्यों नहीं बांटे? नगर निगम से अगर परमिशन नहीं लिया गया था तो तब तक क्या कर रहा था जब नगर पालिका के सामने यह ऑप्शन था कि वो इसे रोक सके? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।